नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों से कुछ अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ और उस पर तबसरा भी करूँगा। अमेरिका में ज़बरदस्त फायरिंग हुई है जिसमें 20 अफराद हलाक हुए हैं और 26 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इन ज़ख्मियों की तादाद और हलाकतों की तादाद बढ़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज उन्नाव मामले में पुलिस से सवाल करने वाली एक तालिबा के वालिदैन बड़े खौफज़दा हैं और लड़की को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर ठन गई है। हॉलैंड में ख़वातीन के बुरक़े पर पहनने पर जो पाबंदी आयद हुई थी उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है और उस पर तबसरा करना है। उससे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में और इस लिंक को शेयर करने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम आज बात करते हैं हज़रत अल्लामा रियाज़ साहब की, जिनका इंतकाल कल हुआ था। हज़रत मौलाना अल्लामा रियाज़ अहमद साहब मोहतमिम मदरसा खादिमुल इस्लाम हापुड़ का कल इंतकाल हुआ था, जिनकी तदफीन आज हापुड़ में अमल में आई। हज़रत मौलाना बुलंद पाए के जो है आलिम थे और इनको अल्लामा का लक़ब भी दिया गया था उनकी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर। और इसके अलावा मौलाना 80 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए हैं। आज उनके जनाजे में तकरीबन 10,000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी। और इसके अलावा मौलाना ने मदरसा खादिमुल इस्लाम में लगभग कई सालों तक, बल्कि 11 सालों तक मोहतमिम रहे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे, अपने इल्म से दूसरों को फैज़याब करते रहे। मौलाना अपने इलाक़े में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। कल उनके इंतकाल के बाद उनके इंतकाल की ख़बरें पूरे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है फैलाई जा रही थी। आज उनकी तदफीन अमल में आई। हापुड़ से जो है हमें इनकी तस्वीर वग़ैरह जो है भेजी गई हैं। उन्हीं चीज़ों को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अल्लाह ताला मौलाना की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं इल्मी एतबार से और इस्लाह एतबार से अल्लाह ताला उसका भरपूर अजर दे। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए आज चलते हैं अब अगली ख़बर की जानिब। अमरीका की बात करते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के आल पासो शहर में वालमार्ट स्लो वस्ता मॉल के पास फायरिंग में 20 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि दीगर 26 ज़ख्मी हो गए हैं। एक मरतबा फिर अमरीका हिल गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने यह इतला दी है। इस वाक़े में शामिल 21 बरस के एक मुश्तबा सफ़ेद फार्म शख्स को हिरासत में लिया गया है। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है और डरे सहमे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। टेक्सास के गवर्नर ने इस वाक़े को रियासत की तारीख की सियाहतरीन अबवाब में से एक करार दिया है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:03 पर अल पासो पुलिस को वस्ता मॉल के करीब फायरिंग की खबर मौसूल हुई। इत्तला मिलती ही पुलिस ने लोगों से जाए वक़वा की तरफ न जाने की अपील की। शहर के मेयर डी में मार्गो ने तस्दीक की है कि इस हमले की 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने बयान जारी करके इस हमले को संगीन करार दिया है। टेक्सास पुलिस के सरबराह ग्रेग एलन ने कहा कि इस मामले में एक मुश्तबा फर्द को गिरफ्तार किया गया जिसमें 21 साल एक नौजवान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। टेक्सास पुलिस ने कहा कि पेशतर लोगों की मौत अल पासो मॉल में ही हुई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त स्टोर में तकरीबन 3000 लोग मौजूद थे। पुलिस चीफ ने कहा कि फायरिंग की तहकीकात नफरत अंगेज जुर्म के तनाजुर में की जा रही है। मुलजिम से बरामद मवाद में मुमकिन नफरत अंगेज जुर्म के इशारे मिले हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स का नाम पेटर क्रोसेस है जो डेलस का रहने वाला है। टेक्सास के सेलो वस्टा मॉल में फायरिंग का एक वाक़या दोपहर के वक्त पेश आया। वीकेंड की वजह से शॉपिंग मॉल में इस वक्त लोगों की निस्बतन ज़्यादा तादाद होती है। हमलावर ने फरार होने की कोशिश की ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया ने 20 अफराद की मौत का दावा किया है ताहम अटॉर्नी जनरल ने 15 अमवात की तस्दीक की है। इंटरस्टेट 10 के मशरक़ी जानिब मॉल में फायरिंग के बाद लोगों को खबरदार किया गया था कि वो इलाके से दूर रहे। इलाका मैक्सिको की सरहद के करीब है। वाक़े पर रद्दअमल में अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि बुरी इत्तलात आ रही हैं, कई लोग मारे गए हैं। उन्होंने गवर्नर एबट से बात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है।
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने वाक़े को बेरहम तशद्दुद करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वह नाज़रीन, अमेरिका में इससे पहले भी बल्कि यूरोपियन के अक्सर ममालिक में कभी मॉल में, कभी होटलों में और कभी जो है कभी अक्सर जहाँ पर लोग होते हैं, आवाम की भीड़ होती है, वहाँ पर इस तरह की फायरिंग के वाक़यात जो कभी असबियत की बुना पर, कभी समाजी जो है समाज के तौर पर जब किसी को जो है छोड़ दिया जाता है, तन्हा कर दिया जाता है, या कभी कोई डिप्रेशन में आकर के इस तरह की वाक़यात पेश आती ही रहती हैं। ऐसे में इस तरह के वाक़यात जब अमेरिका और दीगर इलाक़ों से आती हैं और स्विट्ज़रलैंड इस तरह के इलाक़ों से आती हैं तो इसको मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाता भी है, लेकिन इस खबर को उस अंदाज में कोई भी एशिया मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, अक्सर मीडिया नहीं दिखा रहा है। वजूहत पता नहीं क्यों है, लेकिन अगर यहाँ पर हमलावर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता होता, बिलखुसूस अक़लियती तबक़े से होता, तो शायद इस खबर आज पूरे वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया होता। लेकिन जिस अंदाज़ में यहाँ हमलावर की सरजनिश होनी चाहिए, उसको जो है दहशतगर्द के नाम से पुकारा जाना चाहिए, उस तरह का कोई मामला भी यहाँ देखा नहीं जा रहा है। अलबत्ता उसको एक मुजरिम और मुल्ज़िम करार देकर के जो इस खबर को हल्का करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 20 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं और एक बहुत बड़े बहुत बड़े जो है वालमार्ट में जो है मॉल में यह हादिसा पेश आया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी जो है एक खुसूसी असबियत की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि हमलावर को इस वक्त दहशतगर्द के रूप में पूरे आलम में पेश करके उसकी सारी चीज़ें और उसकी पूरे कनेक्शन जो वायर्स हैं उसको लोगों के सामने लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा महसूस नहीं किया जा रहा है। अब वजूहात क्या हैं ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाजरीन, अब आगे हम बढ़ते हैं। उन्नाव मामले में अब पुलिस से जो है अब वो जो सवालात करते हैं वो सवालात करने वाली तालिबात भी अब घबराने लगी हैं। यानी कि आप कभी अगर पुलिस को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप घबराएंगे। और ऐसे हालात इस वक्त हिंदुस्तान की यूपी के हैं, जहां पर योगी की पुलिस इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बदनाम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सीनियर पुलिस अफसर से उन्नाव रेप केस में मुतासिरा को लेकर सवाल पूछने वाली तालिबा की फैमिली इस वक्त डरी हुई है और तालिबा की हिफाजत को लेकर उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा के रिश्तेदारों का कहना है कि वो सोमवार को स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे और उसके बाद ही इस पर फैसला करेंगे कि तालिबा को दोबारा स्कूल कब भेजना है। गौरतलब है कि बाराबंकी के आनंद भवन स्कूल में लड़कियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ RS गौतम तालिबात को हिफाजत के मुताल्लिक बाखबर करते हुए टोल फ्री नंबर की जानकारी दे रहे थे। तभी एक तालिबा ने उनसे पूछा कि पुलिस से शिकायत करने पर इसका उन्नाव रेप केस की मुतासिरा की तरह एक्सीडेंट करवा दिया तो क्या होगा। तालिबा के वालिद का कहना है कि वो मासूम और जवान है, उसने अखबार में जो पढ़ा और टीवी पर जो देखा वही कहा। वो अच्छा बोलती है और स्कूल के लोग उसको पसंद करते हैं। गौरतलब है कि तालिबा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में तालिबा ने पुलिस अफसर से कहा, सर जैसा कि आपने कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले लखनऊ में 18 साल की एक लड़की के साथ बीजेपी रहनुमा ने रेप किया। उसके वालिद की एक्सीडेंशियल डेथ हो गई, लेकिन वो एक्सीडेंशियल डेथ नहीं था। उसके बाद वो लड़की, उसकी माँ और वो वकील कार से जा रहे थे तो ट्रक ने उसको उड़ा दिया। ट्रक पर जो नंबर था उसको काले रंग से पेंट कर दिया गया था। तालिबा ने सवाल पूछा, अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो आम इंसान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रहनुमा या बड़ा आदमी है तो उसके खिलाफ हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमने प्रोटेस्ट किया तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और अगर एक्शन लिया जाता तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा वो लड़की बहुत संगीन हालत में हॉस्पिटल में है। तालिबा कहते हैं कि हमने निर्भया केस देखा,
फातिमा का केस देखा तो क्या गारंटी है कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा? मैं प्रोटेस्ट करती हूं तो क्या गारंटी है कि मैं महफूज रहूंगी? क्या गारंटी है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा? तालिबा ने आगे कहा, आपके कहने के मुताबिक अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को जानकारी दें, लेकिन हम जिसकी शिकायत कर रहे हैं अगर उसको उस बात का पता चल गया और उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया तो उसका बाद हमारे क्या होगा? क्या इस सिलसिले में तो नाज़रीन बड़े दिलेरी के साथ ये लड़की जो है पुलिस के सामने अपने सवालात रख रही थी, और इन तमाम चीज़ों को रखने के बाद चूँकि वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद जो है फिर जाहिर सी बात है कि योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सवाल थे, योगी हुकूमत की पुलिस के ख़िलाफ़ ये सवाल थे, और उसने बाकायदा बीजेपी पार्टी का नाम भी ले लिया था एमएलए का। तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन घबरा रहे हैं और इसको इस वक्त स्कूल जाने से भी रोक लिया गया है, और वो फैसला आने वाले दिनों में लेंगे कि क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन अब सवाल पूछना भी क्या इस तरह गुनाह हो गया है कि वालिदैन अपनी बच्ची को स्कूल भेजना ही नहीं चाह रहे, इस डर से वजह से कि जो है उसने हुक्मरानों से एक सवाल किया है कि अगर वो प्रोटेस्ट करेगी और अगर टोल फ्री पर अगर फ़ोन करेगी हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, क्या किस यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो उस तालिबा का एक्सीडेंट नहीं करवाएंगे? वाकई दिलेर तालिबा थी जो पूछे, और हमने इसकी खबर भी दी थी। अब ये लड़की सुर्खियों में आ गई है। अब जब उसके वालिदैन ने स्कूल जाने से भी मना कर दिया गया है तो ये लड़की मज़ीद इस वक्त सुर्खियों में आ गई है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं हम अमेरिका और चीन की बात करते हैं। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब ज़ांग जिन ने मुत्तहिदा अमेरिका और अपने मुल्क के दरमियान तिजारती जंग के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका ने चाहा तो हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उसने अगर जंग करने को तरजीह दी हम भी उसका जवाब देंगे। चीन के अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर हर तरह की तदाबीर इख्तियार करने की वजाहत करते हुए ज़ांग जुन का कहना है कि चीन की पोजीशन वाज़ेह और आया है। हम अमेरिका से तिजारत के मामले में दरपेश कशीदगी को सही रास्तों से सही हल तलाश किए जाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करने की अपील करते हैं। याद रहे कि इन दोनों ममालिक के माबेन गुज़िश्ता बरस माह मार्च में शुरू होते हुए दो तरफ़ा तौर पर कस्टम ड्यूटीज़ में इजाफे के बाइस छिड़ने वाली तिजारती जंग ने हाल ही में चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों को भी अपने लपेट में ले लिया था। बहरकैफ नाज़रीन, ख़बर से यही पता चल रहा है कि एक मरतबा फिर जो है अमेरिका जो है दीगर ममालिक की तरह इस मरतबा चीन के भी सामने खड़ा हो गया है, और उस पर भी इक़्तिसादी पाबंदी आयद करके एक मरतबा फिर चीन से जो है अपनी दुश्मनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके नतीजे क्या आग़ाज़ होंगे और क्या निकलेंगे, इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरकैफ नाज़रीन, हॉलैंड की बात करते हैं। हॉलैंड में ख़वातीन के बुरक़ा पहनने पर पाबंदी पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। हॉलैंड की वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि अवामी मकामात पर ऐसे कपड़े पहनने पर पाबंदी होगी जिससे चेहरा छुपाया गया हो। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, अवामी इदारे, अस्पतालों और ट्रांसपोर्ट में बुरक़ा पहनने पर पाबंदी होगी। हुक्काम के मुताबिक बुरक़े के साथ मुंह को छुपाने वाले हेलमेट पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 165 अमरीकी डॉलर जुर्माना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, हॉलैंड की इस्लाम दुश्मनी पहले से ही वाज़ेह है कि वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आती ही रहती हैं। अब बुरक़े पर पाबंदी तो पहले आयद की गई थी, लेकिन आज से उसका अमल दरामद शुरू हो गया है। बहरकैफ नाज़रीन, दुनिया में क़वानीन बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जिसके दिलों में ईमान होता है वो इस तरह के क़वानीन से कभी नहीं डरता। जैसे कि मुल्क हिंद में भी हो रहा है कि वो जो है मुसलमानों के ही जो है मखसूस जो है क़वानीन होते हैं, उनके जो अक़ाइद होते हैं उसको छेड़छाड़ी करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जो है भड़काया जा सके या फिर उनका एक दूसरा चेहरा दुनिया के सामने पेश किया जा सके। तारीख़ में इससे पहले भी होता आ रहा है और आइंदा भी होगा, लेकिन हाँ, ऐसे हालात में मुझे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कानून बनते ही हैं टूटने के लिए, और शायद जो है इस तरह के क़वानीन से सच्चे ईमान वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे आज के इस प्राइम टाइम में इजाज़त है। कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बड़े सुकून से आपने सुना, बड़े सुकून से आप सुनते भी हैं और इसको देखते भी हैं, दूसरों तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन अब आपकी और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे चैनल को मज़ीद मजबूत करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाने की फ़िक्र करें और इन वीडियो लिंक्स को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।